तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल भौतिक लोक में। मैं हूं आपका आशीष दीक्षित और कहानियों की श्रृंखला के अगले क्रम में लेकर हाजिर हूं मैं हम आज की कहानी। तो थोड़ा मोटा लग रहा है क्या ये? नहीं ना? हाँ, अंदर बहुत ज़्यादा कुछ पहन रखा। अभी अभी दरअसल आया तो फिर मैंने सोचा चलो कहानी रिकॉर्ड कर देते हैं जल्दी से। तो आज की कहानी जल्दी से तुरंत बस कहानी पे ही आते हैं, जितने भी मिनट की हो जाएगी, है ना। कहानी पे आने से पहले एक छोटी सी बात जो मैं भूल ये गया कि आज मकर संक्रांति थी। खिचड़ी उचड़ी खाई कि नहीं? हमने तो भाई खूब खाई, मम्मी ने बनाई और खाई, एकदम मज़ा आया, मस्त झकास बिंदास। तो आज की कहानी शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है महाभारत काल से। महाभारत काल सबने सुना होगा। कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ और बड़ा तगड़ा युद्ध हुआ, बहुत बम्पर युद्ध हुआ। भारत के या यूँ कह लें कि दुनिया के जितने भी वीर थे वो सारे उस महाभारत के युद्ध में शामिल थे। कोई पक्ष से था, कोई विपक्ष से था, लेकिन थे सब। तो उन पक्ष और विपक्ष में जितने भी राजा महाराजा थे उनकी बाद में फिर कथाएं लिखी गई, उनका वर्णन किया गया। तो महाभारत काल में ही एक एक महान राजा का या एक महान शासक का वर्णन आता है। शासक का नाम है महाराज शिवी। क्या नाम है? महाराज शिवी। तो महाराज शिवी जो थे वो पूर्व देश के राजा थे। कहाँ के? पूर्व देश के राजा, या उसको एक दूसरे नाम से उसी नगर भी कहते हैं। तो उसी नगर के राजा और या फिर पूर्व देश के राजा महाराज शिवी जो थे, उनका वर्णन आता है कि वो बहुत ज़्यादा दानवीर थे। और दूसरी बात ये, उनके में जो खास बात ये थी कि वो अपने शरणार्थियों को रक्षा प्राण देकर भी कहते थे। यानी अगर कोई उनकी शरण में आ गया तो फिर उसके लिए फिर प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। तो शरणार्थियों की रक्षा वो जो है हमेशा प्राण देकर किया करते थे। अब बात ये थी कि उनकी जो चर्चा थी, यानी महाराज शिवी की जो चर्चा थी, वो धीरे 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 जो है उनकी ख्याति फैलने लगी। कीर्ति होता है, यश होता है, ये आपके सुकर्मों से फैलता है। आपके कर्म जितने अच्छे होते जाएंगे, आप जितने अच्छे अच्छे काम करते जाएंगे, तो यश और कीर्ति उसी समान फैलती है जैसे सुगंध फैलती है। सुगंध धीरे 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 अपना क्राइटेरिया बड़ा करती जाती है। या सिंपली हम लोग बोलें तो जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स उड़ते 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 फैलते जाते हैं, वैसे ही आपकी यश, कीर्ति और वैभव, ये सब चीज़ें तब बढ़ती हैं जब आप कोई अच्छा काम करते हो, कुछ अच्छा करते हो समाज के लिए या व्यक्तियों के लिए या जीवों के लिए, किसी भी प्राणी के लिए अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो आपकी यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। तो महाराज शिवी की जो वृद्धि थी वो हो रही थी किस चीज़ की? यश की वृद्धि हो रही थी। उनका मान सम्मान चारों तरफ, उनकी बातें, उनके दान वीरता का वर्णन, उनके जो है भक्त वत्सल या यूं कह लें कि जो है शरणार्थी वत्सल होने का वर्णन, कि वो शरण में अगर उनकी कोई गया है, अगर किसी ने उनसे सहायता मांगी है तो फिर वो अपने प्राणों की परवाह भी नहीं करते और उसकी सहायता करते हैं। अब धीरे 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 भाई ये बातें अब यहाँ अपने भौतिक लोक से चलते हुए कहाँ पहुँची? भौतिक लोक का मतलब सांसारिक लोक से चलते हुए ये पहुँची स्वर्ग लोक में। अब एक दिन की बात है, नारद जी टहलते टहलते भाई स्वर्ग लोक में जा रहे थे। तो इंद्र भगवान ने नारद जी से इसे मजाक मजाक में पूछ लिया, ये बताओ इंद्र कि तीनों लोकों में इस समय सबसे अच्छा राजा कौन है? इस समय वर्तमान में सबसे अच्छा राजा कौन है? तो महाराज इंद्र के इस क्वेश्चन पे, इस प्रश्न पे जो नारद मुनि थे, नारद मुनि कहा अच्छा राजा का मतलब क्या है? अच्छा राजा वो जो अपनी प्रजा का मान रखे, सम्मान रखे, प्रजा का ध्यान रखे, प्रजा पालक हो। और ऐसा राजा इस समय, वैसे तो बहुत हैं, लेकिन इस समय अगर किसी एक का नाम लेना पड़े तो मैं केवल और केवल महाराज शिवी का नाम लेता हूँ। तो अग्निदेव थे। अग्निदेव ने कहा ऐसा क्या खास बात है भाई महाराज शिवी में कि आप उनका नाम ले रहे हो? तो कहा वो बहुत बड़े प्रजापालक हैं और उनके उनके यहाँ कोई दुखी नहीं रहता। और अगर कोई दुखी है, उनको पता चल जाए कि उसके दुख का कारण क्या है, तो वो अपना संपूर्ण समर्पण करके भी उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। अच्छा, ये बात अब पता चली जब इंद्र को, तो इंद्र ने कहा चलो अच्छा परीक्षा लेते हैं। परीक्षा ली गई। तो नारद मुनि कहा कैसे लेंगे परीक्षा? तो इंद्र भगवान ने कहा कि आप यहीं स्वर्गलोक में बैठिए और यहाँ से आप देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व क्या करना है? ऑब्जर्व ये करना है कि वो परीक्षा में पास होते हैं या फेल होते हैं। और परीक्षा लेने हम दो लोग जा रहे हैं। नारद मुनि ने पूछा कौन दो लोग?
तो उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, और ये महाराज अग्निदेव जो हैं, हम लोगों के यहाँ अग्निदेव हैं, वरुण देव हैं, वरुण देव, अग्निदेव, वायुदेव, है ना, सब देवता हैं। तो अग्निदेव को साथ में लिया और कहा चलो चलते हैं परीक्षा लेने। अब भाई चल दिए दोनों लोग, इंद्र चल दिए और कौन चल दिया, अपने अग्निदेव। अब ये दोनों लोग भाई चल दिए, चलते 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 आए भाई, और कहाँ पे पहुँच गए, पहुँच गए मध्य भारत की सीमा में। अब मध्य भारत में पड़ता था हमारा पूर्व राज्य। हुआ क्या कि जब सीमा पहुंचने लगे तो इंद्र भगवान ने एक बाज का रूप धारण किया। कहेगा बाज का, बाज देखा ना, ईगल, बाज का रूप धारण किया, और एक कबूतर का रूप धारण किया अग्निदेव ने। अब अग्निदेव आगे 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 उड़ते उड़ते चले जा रहे हैं, और इंद्रदेव पीछे 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 जा रहे हैं। अब अग्निदेव आगे उड़ते हैं, शिव से निकलते हैं, पीछे से झपट्टा मारते हैं, फिर ये आगे निकलते हैं, फिर ये झपट्टा मारते हैं, यानी कि ऐसा प्रतीत करा रहे हैं कि मानो कबूतर की जान की बनी है। मतलब बाज अभी आएगा और कबूतर को मारेगा, मार के खा जाएगा, और कबूतर अपनी जान बचाने के लिए बेचारा दौड़ा 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 उड़ता हुआ जा रहा है। अब उड़ते उड़ते इधर ये दोनों लोग आए। अच्छा, सुबह सुबह का समय था, और महाराज जो शिवी थे वो अपने जो है सुबह जो है नित्य क्रिया से निवृत्त होकर फिर जो है वो सूर्य को अर्घ दे रहे थे। भगवान सूर्य को सुबह सुबह हम लोग अर्घ नहीं देते हैं, जल लेके हाथ में, और उसके बाद समर्पित करते हैं, यही सूर्य सहस्रांतो से जो रासे जगत पते अनुकंप माँ भक्त्या ग्रहणार्घ दिवाकर, बोलते नहीं सुबह सुबह, हाँ याद कर लो, ये बोलना होता है। तो वो अर्घ दे रहे थे सूर्य को। तो जैसे ही देखा कि सूर्य को अर्घ दे रहे हैं ऊपर, इधर फटाक से आए अग्निदेव, कबूतर के रूप में थे, और उनके पैरों में गिर पड़े। किसके, महाराज शिवी के पैरों में गिर पड़े। अब महाराज शिवी ने जो जैसे देखा कि जो है नीचे नीचे जो है पैरों में कोई एक जानवर पड़ा है, उसको, जानवर क्या पक्षी है, उसको तुरंत उठा ली कबूतर को, और उठा के पूछा क्या बात है, क्या मामला है, क्यों परेशान हो, क्यों इतने घबराए हो। तो कबूतर ने कहा कि पीछे देखो बाज है। अच्छा, तब तक भैया इंद्रदेव भी बाज के रूप में उड़ते उड़ते आ गए। तो इंद्रदेव जब पहुंचे तो इंद्रदेव ने शिवी से कहा कि हे महाराज शिवी, आप इसे छोड़ दीजिए, ये हमारा भोजन है। अब उधर महाराज शिवी से वो जो है वो कह रहा हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। महाराज शिवी ने उसको वचन दे दिया, किसको, कबूतर को। कहा ऐसा है कि मैं तुम्हें अभय दान देता हूं, तुम्हें कोई मार नहीं सकता। जब देखा कि पीछे से भाई बाज भी आ गया है, अब भाई कबूतर तो थोड़ा सा सांत्वना मिली इसको कि एक राजा है, बहुत बड़े राजा हैं, और जो है भक्तवत्सल हैं ये, इनके शरण में अगर कोई आता है तो उसकी रक्षा करते हैं, तो फिलहाल जाने तो नहीं देंगे और मरने भी नहीं देंगे। ये बात सोचकर कबूतर तो किनारे हो गया, लेकिन बाज ने फिर जो है कहा महाराज ऐसा है, ये गलत बात है। शिवी ने कहा क्या गलत बात है। कहा देखो, कबूतर को तो आप अभय दान दे दिए, आपकी यश कीर्ति में वृद्धि हो जाएगी कि हाँ उन्होंने जो है उसको मरने से बचा लिया, लेकिन मैं सुबह सुबह निकला था, रात भर का भूखा हूँ, मैं निकला था भोजन की तलाश में, और ये जो कबूतर है, आपको जो कबूतर लगता है वो कबूतर नहीं, वो हमारा भोजन है, और मैं भोजन को ग्रहण करना चाह रहा हूँ। तो हे महाराज, आप मेरे भोजन को छीनने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप अगर हमारा भोजन छीन रहे हैं तो आप या तो फिर भोजन का प्रबंध कीजिए, या फिर आप इसको छोड़िए। महाराज से भी बड़े चक्कर में, अगर भोजन का प्रबंध करे तब भी मांस ही चाहिए भाई, किसी को मारना पड़ेगा। अब गिद्ध है, वो रोटी सब्जी तो खाएगा नहीं कि आओ भैया 2 पूड़ी काट दियो, ऐसा तो होगा नहीं। महाराज शिवी ने कहा चलो, इस कबूतर का जितना वजन है उतना मांस मैं अपने शरीर से काट कर दूंगा, लेकिन आपको इसे नहीं छोड़ना है, आपको इसे कुछ नहीं करना है, आप इसे नहीं खा सकते, क्योंकि इसको मैंने अभय दान दिया है। बाज ने कहा ठीक है, हम मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको तो हमारे भोजन से मतलब, बाकी किसी चीज़ से हमको लेना देना नहीं है। अब इतनी बात सुनी किसने, बाज ने। कहा चलो भैया तरजुआ बांट लाते हैं।
महाराज शिवी आए अपने दरबार में दरबारियों से बुलाकर कहा कि एक जो है कांटा बांट लगाया जाए। कांटा बांट लगा दिया गया। कांटा मतलब बैलेंस, तराजू। तो तराजू लगाया गया। तराजू के एक पलड़े पर रखा गया कबूतर को और दूसरे पलड़े पे स्वयं कौन, दूसरे पलड़े के बराबर में खड़े हुए महाराज शिवी। और महाराज शिवी के हाथ में कटार थी। कटार को घोंप कर अपने शरीर से मांस का लोथड़ा काटा और लोथड़ा काटकर मांस का टुकड़ा, बड़ा सा टुकड़ा काटकर और पलड़े पे रख दिया। पलड़े पे रखा तो देखा कबूतर भारी था। अब जब कबूतर भारी था तो फिर मांस का दूसरा टुकड़ा काटा अपने शरीर से। अब मांस का टुकड़ा महाराज शिवी काट काट कर चढ़ाते रहे और कबूतर का जो पलड़ा था वो नीचे रहा। ये पलड़ा इसके बराबर आया ही नहीं। अब बड़ी समस्या में भैया फंस गए महाराज शिवी। उन्होंने कहा लग रहा है मेरे शरीर का संपूर्ण मांस इसमें चला जाएगा और ये बराबर नहीं होगा। तो महाराज शिवी ने कहा कि है बाज, अगर तुम भोजन करना चाहते हो तो मैं स्वयं समर्पित हूं और आप मुझे खाकर अपनी जो है क्षुधा, अपनी पिपासा शांत कर सकते हैं, परंतु आप इस कबूतर को हाथ नहीं लगाएंगे। ये कहकर महाराज शिवी स्वयं बैठ गए पलड़े में। और जैसे महाराज शिवी स्वयं बैठ गए पलड़े में, कबूतर का और महाराज शिवी का पलड़ा बराबर हो गया, बैलेंस हो गया। अब बराबर हो गया, जैसे बराबर हो गया महाराज शिवी ने कहा ठीक है आप हमको ग्रहण कीजिए। बात से कहा मान आप हमको ग्रहण कीजिए, आप अपने भोजन के रूप में हमको ग्रहण कीजिए, इसको मुक्त कर दीजिए। और जैसे ही महाराज शिवी ने कबूतर से कहा कि जाओ आप मुक्त हो और आपकी जगह हम जो है इनके बाज की का जो है भोजन या इनका ग्रास बनने को हम तैयार हैं, ठीक उसी समय कबूतर के रूप में जो अग्निदेव थे वो बाहर आ गए और दूसरे इंद्र भगवान जो बाज के रूप में थे वो भी बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद दोनों लोगों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया महाराज शिवी के और कहा कि आपकी भक्त वत्सलता, आपकी शरण वत्सलता और आपका जो ख्याति, आपकी जो यश है, जो कीर्ति फैली हुई है वो गलत या अनायास नहीं फैली हुई है। आप सच में महान हैं, आप बहुत महान हैं। अत्यंत प्रसन्न हुए हम आपसे और आपको अगर किसी प्रकार की कोई आवश्यकता हो तो आप हमसे कोई वरदान मांग सकते हैं। महाराज शिवी ने कहा आपने दर्शन दिया, यही इतना पर्याप्त है, हमें किसी प्रकार का कोई वरदान नहीं चाहिए। इतना सुनना हुआ कि चारों तरफ जय जयकार होने लगी महाराज शिवी की जय। और वो दिन है और आज का दिन है कि महाराज शिवी को हम लोग याद करते हैं उनकी दानवीरता के लिए, उनकी भक्त वत्सलता के लिए, उनकी धर्म परायणता के लिए, उनके प्रजा हित के लिए, उनके हितैषीपन के लिए और उनकी वत्सलता के लिए, है ना। तो आज की कहानी बस इतनी ही, मिलते हैं कल, नमस्कार।